अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे एरिया एंड पैरामीटर के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमारे पास एक स्केयर था। उस स्केयर में से एक ट्रायंगल को हमने रिमूव किया। तो अब आपसे एरिया पूछा गया है उस फिगर का कि जब आपने एक ट्रायंगल को रिमूव कर दिया तो बाकी जो फिगर बच गई उसका एरिया कितना होगा। ये आपसे बेसिकली पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास एक स्केयर है जिसमें से ट्रायंगल रिमूव हुई। सो हमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्केयर का एरिया फाइंड करना है। और ये कैसे होगा? सिंपल, कि जो टोटल एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ स्केयर, जो टोटल शेप थी एरिया ऑफ स्केयर था, वो एरिया ऑफ स्केयर में से जो शेप आपने रिमूव की है, यानी ट्रायंगल को आपने रिमूव किया है, तो एरिया ऑफ स्केयर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया को स्केयर में से माइनस करेंगे। इस तरह जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमें स्केयर के एरिया फाइंड करना है। स्केयर के एरिया के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि स्केयर की लेंथ कितनी है। स्केयर की लेंथ है 9 मीटर। तो सबसे पहले स्केयर की लेंथ हम यहाँ पे लिखेंगे 9 मीटर। ओके, उसके बाद स्केयर का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ स्केयर। लेंथ स्केयर में हम जस्ट ये लेंथ का स्केयर लेंगे। स्केयर में नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है। 9 9 टाइम्स 81 सेंटीमीटर स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट एज अ होल शेप थी स्केयर, उसका एरिया आ गया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आपने इसमें से एक ट्रायंगल को रिमूव किया है। ठीक है, इस कंप्लीट स्केयर में से एक ट्रायंगल को आपने रिमूव किया है। तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पहले ट्रायंगल की बेस पता होनी चाहिए। बेस 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है कि बेस इसकी 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसकी हाइट भी उन्होंने दी हुई है कि इसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। उसको जस्ट हम यहाँ पे इधर मेंशन कर देंगे, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो जस्ट ये फार्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 BH, ये इसका फार्मूला है। बेस की जगह पे हमने बेस की वैल्यू पुट की, हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू पुट की। अच्छा बच्चों, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट ये आप रफ वर्किंग में भी कर सकते हैं। 3 को नीचे लिख लें या 3 को ऊपर लिख लें, वट एवर जिस तरह भी आप कर लें। 3 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5। आप देख सकते हैं 3 5 टाइम 15, यहाँ पे 5, देन डेसिमल पॉइंट, देन 3 2 टाइम 6 और 1 ऐड, तो ये 7.5 बनेगा। ठीक है, तो इस वे में आप इसे मल्टीप्लाई करके 7.5 आंसर आएगा। देन 7.5 जो हमारा आंसर आ गया उसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में मौजूद है। हर स्टेप में 2 मौजूद है, क्योंकि अभी तक हमने 2 को सॉल्व नहीं किया। तो ये अभी तक साथ साथ चलता रहेगा वर्किंग में। तो जब 7.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम 7.5 का हाफ कर लें, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। और ये चीज़ याद रखें कि ये उस ट्राइंगल का एरिया है जो हमने इसमें से रिमूव किया है। ठीक, तो उसके बाद कुछ कुछ बच्चों को वर्किंग में प्रॉब्लम होता है कि 7.5 को अब हम 2 पे कैसे डिवाइड करेंगे। तो एक रफ यहाँ पे मैं आपके सामने वर्किंग इसकी कर देता हूँ। सिंपल, जो अब लॉन्ग डिवीजन का रूल फॉलो करते हैं उसी तरीके से होगा ये। 2 डिनोमिनेटर है तो ये बाहर होगा, 7.5 इसके अंदर होगा। तो आप ये डिवीजन स्टार्ट करेंगे 2 3 टाइम 6, क्योंकि सबसे क्लोज 7 के 6 है। देन माइनस करेंगे इसे हम, 7 माइनस 6 1, 1 इज़ स्मॉलर दैन 2। सो हमें नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट है। तो रूल ये है कि डेसिमल पॉइंट को आप क्वोशंट में लिखें, यानी ऊपर लिखें, और जो नेक्स्ट नंबर है उसे नीचे लेके आ जाए। नाउ 15 के क्लोजेस्ट होता है 14, टू 7 टाइम 14 हो जाएगा हमारे पास। 15 में से हम 14 को जस्ट माइनस करेंगे, 1 आंसर आ गया।
नाउ डेसिमल पॉइंट की वजह से हम 1 के साथ 0 लगा देंगे, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 2। नाउ 2 5 टाइम 10, यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, और ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। सो इस वे में बच्चों किया जाता है डिवीजन डेसिमल की, या ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी किया डेसिमल की। सो इस वे में हमारे पास आंसर आ गया 3.75। और फाइनली हमें एरिया फिगर निकालना है, और उस फिगर का जब हमने उसमें से ट्राइंगल को रिमूव कर दिया, सो अब उसका सिंपल सा वे है कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि टोटल फिगर थी, एरिया ऑफ स्क्वायर टोटल फिगर थी हमारे पास, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वो शेप जो हमने रिमूव की है, टोटल फिगर में से हमें रिमूव शेप को माइनस करना होगा। हम जस्ट इसे अब माइनस कर लेंगे। ठीक है, हमेशा जो चीज़ रिमूव की जाती है उसे टोटल में से माइनस किया जाता है, सिंपल से रूल है। ठीक, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का यहाँ पे हम एरिया लिखेंगे 81, ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो एज अ होल शेप यानी स्क्वायर में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा 77.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वो एरिया है जो इस फिगर का एरिया है। जब हमने ट्राइंगल को रिमूव किया तो हमारे पास जो बाकी फिगर बची उसका एरिया है 77.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस वे में ये हमारे पास हो जाएगा। तो दैट्स इट बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।